अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में होने वाले संभावित फेरबदल और विस्तार से पहले केंद्र सरकार ने विभिन्न प्रदेशों में राज्यपालों की नियुक्ति की है और कुछ प्रदेशों के राज्यपालों को स्थानांतरित भी कर दिया है। यदि मोदी सरकार द्वारा अब तक नियुक्त राज्यपालों के नामों पर गौर किया जाए तो एक चीज स्पष्ट तौर पर उभर कर आती है कि सदैव सामाजिक समीकरणों का खासा ध्यान रखा जाता है। मोदी सरकार ने अब तक रिकॉर्ड संख्या में SC, ST और OBC वर्ग से राज्यपालों की नियुक्ति की है। यही नहीं, भारत के इतिहास में जाट समुदाय से 3 राज्यपाल भी इस सरकार के कार्यकाल में ही बनाए गए हैं। जिन नए लोगों को राज्यपाल बनाया गया है उनमें सबसे प्रमुख चेहरा केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत हैं, जिनको कर्नाटक का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति भवन से जारी एक विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई है। राष्ट्रपति के प्रेस सचिव के हवाले से जारी विज्ञप्ति के अनुसार 8 राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति अथवा फेरबदल किया गया है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने गुजरात भाजपा के नेता मंगू भाई छगन भाई पटेल को मध्य प्रदेश का राज्यपाल तथा गोवा के भाजपा नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया है। राष्ट्रपति ने आंध्र प्रदेश के भाजपा नेता डॉक्टर हरिबाबू कंभमपति को मिजोरम का राज्यपाल नियुक्त किया है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि मिजोरम के राज्यपाल PS पिल्ले को स्थानांतरित कर गोवा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। वहीं हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य को त्रिपुरा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। त्रिपुरा के राज्यपाल रमेश बैस को स्थानांतरित कर झारखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति भवन की विज्ञप्ति के अनुसार हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को हरियाणा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि उपरोक्त नियुक्तियां राज्यपालों के पदभार संभालने की तिथि से प्रभावी होंगी। दूसरी ओर तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा मंगलवार को 86 वर्ष के हो गए। अपने जन्मदिन पर उन्होंने कहा कि उन्होंने भारत की स्वतंत्रता और धार्मिक सद्भाव का पूरा लाभ लिया और वह प्राचीन भारतीय ज्ञान को पुनर्जीवित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दलाई लामा को फोन कर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी और उनके दीर्घायु जीवन की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर कहा, 86वें जन्मदिन पर मैंने दलाई लामा से फोन पर बात की और उन्हें शुभकामनाएं दी। हम उनके लंबे व स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं। उधर धर्मशाला में अपने आवास से डिजिटल माध्यम से संबोधित करते हुए तिब्बती धार्मिक नेता ने उन्हें जन्मदिन पर दुनिया भर से बधाई देने वाले लोगों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि वह मानवता की सेवा और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई जारी रखेंगे। दलाई लामा का वास्तविक नाम तेंजिन ग्यात्सो है। उन्होंने कहा, जब से मैं शरणार्थी बना और भारत में शरण ली तब से मैंने भारत की स्वतंत्रता और धार्मिक सद्भाव का पूरा लाभ लिया। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि अपने शेष जीवन में भी मैं प्राचीन भारतीय ज्ञान को पुनर्जीवित करने के लिए प्रतिबद्ध रहूंगा। दलाई लामा ने कहा, मैं धर्मनिरपेक्ष मूल्यों जो धर्म पर आश्रित नहीं है, ऐसी ईमानदारी, करुणा और अहिंसा के भारतीय विचार का वाकई में सराहना करता हूं। उन्होंने कहा, अब यही मेरा जन्मदिन है। मैं अपने उन सभी मित्रों का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने मेरे प्रति वाकई में प्यार, सम्मान और विश्वास दिखाया। उन्होंने कहा, मैं आपको भरोसा दे सकता हूं कि मैं मानवता की सेवा और जलवायु परिवर्तन की रक्षा के लिए काम करने को लेकर प्रतिबद्ध हूं। दलाई लामा ने लोगों से अहिंसा का पालन करने और एक दूसरे के प्रति करुणा का भाव रखने की अपील भी की। उन्होंने कहा, मैं अपनी मृत्यु तक अहिंसा और करुणा के लिए प्रतिबद्ध रहूंगा। यह मेरी ओर से मेरे मित्रों को भेंट है। मेरे सभी भाइयों और बहनों को इन 2 बातों को ध्यान में रखना चाहिए। अहिंसा और करुणा मेरे जन्मदिन पर यही मेरा उपहार है। उन्होंने कहा, मैं सिर्फ एक इंसान हूं। बहुत से लोग मेरे प्रति वास्तव में अपना प्रेम दर्शाते हैं और बहुत से लोग वास्तव में मेरी मुस्कान से प्यार करते हैं। मेरी बढ़ती उम्र के बावजूद मैं अब भी सुंदर महसूस करता हूं। बहुत से लोग वास्तव में मेरे प्रति सच्ची मित्रता दिखाते हैं। उल्लेखनीय है कि दलाई लामा का जन्म 6 जुलाई 1935 को उत्तरी तिब्बत में आमदो के एक छोटे से गांव तकछेर में एक कृषक परिवार में हुआ था। उनके बचपन का नाम लहामो दोंडुप था। उन्हें वर्ष 1989 में शांति का नोबेल सम्मान भी मिला था।
उधर देश में कोरोना के मामले कम होते के साथ ही हिमाचल प्रदेश में बड़ी संख्या में सैलानी आने लगे हैं। हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय पर्यटक स्थल शिमला, मनाली, धर्मशाला में इन दिनों खूब भीड़ देखी जा रही है। पर्यटक कहीं कहीं कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन नहीं कर रहे हैं, जिस पर उन्हें चेताया भी जा रहा है। प्लान तो किया था, 1 साल हो गया घर पे पड़े पड़े, हमारे को बोर हो गए थे बहुत ज़्यादा। इस वजह से यहाँ पे आने, हम कभी आए नहीं थे यहाँ पे, किसी ने बताया मनाली जाओ, यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा हमें। उसके बाद यहाँ पे आके होटल ये बहुत अच्छा था हमारा यहाँ का, डिसीजन बहुत अच्छा रहा हमारा यहाँ का। सबको मास्क पहनना चाहिए, बहुत ज़रूरी है मास्क पहनना, और अपनी सेफ्टी है, दूसरों की सेफ्टी है इसके लिए। मैं यहाँ पे होटल में हूँ, मैं तो इसलिए मास्क लगाया है मैंने। मैं बाहर जाता हूँ तो मैंने मास्क लगाया है। कोरोना काल में तो सर जी हम तो पूरा शहर बरत रहे हैं, कोरोना मास्क भी लगाकर चल रहे हैं, भीड़ से भी बच के चल रहे हैं। लेकिन कुछ लोग नहीं मान रहे, वो ना भीड़ को मान रहे हैं ना मास्क को मान रहे हैं, इसलिए रिस्क तो है अभी।